वेलकम बैक। आज बात करेंगे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कौन सा इंडेक्स सेफ है और कम इन्वेस्टमेंट पे आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। टॉपिक है मैनिपुलेशन। अब ए में नहीं कह रहा हूं कि निफ्टी में मैनिपुलेशन होता है या बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन होता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं बस दिखा रहा हूं कि निफ्टी का कंपोनेंट्स क्या क्या है और बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स क्या क्या है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ बैंक्स है जो बैंक निफ्टी को चलाता है। अब इनमें से वेटेज ज्यादा है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और निफ्टी 50 में इतना कंपनी है जो इसका कंपोनेंट है। इसमें वेटेज ज्यादा रिलायंस का है। अब आप खुद सोच के बताओ कि अगर आप एक मैनिपुलेटर हो तो आप बैंक निफ्टी को मैनिपुलेशन करना आपके लिए आसान होगा या निफ्टी 50 को मैनिपुलेट करना आपके लिए आसान होगा? ये आप खुद सोचो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अब देखते हैं दूसरा, प्राइस एक्शन वर्क्स बेटर इन निफ्टी। ये मेरा मानना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप अगर अच्छी तरीके से देखो तो सिंपल ट्रेंड लाइन से आप जज कर सकते हो कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, किधर को ब्रेकआउट हो रहा है, निफ्टी किधर जाने का कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर दिन को उठा के आपको दिखा रहा हूं, मैं एक सीरीज में दिखा रहा हूं। एक दिन है, एक दिन है, एक दिन है, एक दिन है। अब खुद सोचो कि इतना आसानी से सिर्फ एक ट्रेंड लाइन यूज करके क्या आप बैंक निफ्टी में काम कर पाओगे? अब चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्राइस। अब निफ्टी का एटीएम आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा, यानी 150 रुपए भी काफी ज्यादा है, 150 रुपए तक जाता भी नहीं है। 100, 120 इसके अंदर आपको मिल जाता है एटीएम प्राइस। पर बैंक निफ्टी पे अगर आपको फ्राइडे को एटीएम खरीदना है तो कम से कम 300 से 400 रुपए का पड़ ही जाएगा। अब चलिए लॉट साइज, आप बोलोगे लॉट साइज ज्यादा है। लॉट साइज के हिसाब करके देख रहा है कि अगर 50 क्वांटिटी में खरीदूं एटीएम पे 150 रुपए करके तो मेरा पड़ता है 7500। अगर 100 रुपए का मैं प्रीमियम लेता हूं, 50 क्वांटिटी लेता हूं तो मेरा पड़ेगा 5000 रुपया एक लॉट ट्रेड करने के लिए। वही बैंक निफ्टी का अगर मैं 25 क्वांटिटी का एक लॉट ट्रेड करना चाहता हूं तो अगर मेरा 300 रुपया प्रीमियम होता है तो 7500 रुपया आता है, और अगर 450 रुपया प्रीमियम होता है 11,250 का मुझे टोटल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आप नया हो, आपके पास कैपिटल कम है और आप सेफ ट्रेडर हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो निफ्टी 50 इस हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा। इसको इग्नोर करो, गलती से ये यहाँ पे है। तो मैं एक ऑप्शन चेन, इधर है बैंक निफ्टी का, इधर है निफ्टी का, कॉपी करके रखा हूं कि फ्राइडे को कितना कितना प्रीमियम चलता है। जहां पे दिख रहा है सेम टाइम पे निफ्टी में एटीएम चल रहा है 99 और पुट साइड का चल रहा है 118। वही बैंक निफ्टी में चल रहा है 342, 301। यानी यहाँ पे आप 25 क्वांटिटी एक लॉट, यहाँ पे 50 क्वांटिटी एक लॉट। कैलकुलेटर लो, खुद से हिसाब करो, देखो कैपिटल किसमें कम पड़ रहा है। एवरेज स्टॉप लॉस पॉइंट, जब आप एक एंट्री लेते हो तो आपका जेनरली एसएल कितने पॉइंट का होता है? यानी आपको एक ट्रेड मिला, निफ्टी या हो या बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, जो भी हो, ऐसा
हायर हाई लगाता हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, तो आपका एसएल रहेगा लास्ट स्विंग पे। अब आपकी एंट्री से आपका एसएल जितने पॉइंट का दूरी होगा वो होगा आपका एसएल पॉइंट। यानी अगर ये 10 पॉइंट का भी हो सकता है, 20 पॉइंट का भी हो सकता है, 40 पॉइंट का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि स्विंग लो कहाँ पे है। इस हिसाब से अगर देखो तो निफ्टी में ज्यादातर टाइम 10, कभी कभी उससे भी कम और मैक्सिमम टाइम 20 आपका स्टॉप लॉस होता है ज्यादातर केस में। तो अगर मैं मैक्सिमम को पकड़ते हुए चलो, क्या आपने एंट्री लिया इस स्विंग हाई के ब्रेक पे और इस स्विंग लो पे आपका एसएल है और 20 रुपीज पॉइंट पड़ रहा है, यानी 20 रुपीज पड़ रहा है आपका एक क्वांटिटी का स्टॉप लॉस। यानी 50 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते हो यानी एक लॉट, तो आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा? 1000 रुपए का। यानी आपका अगर एसएल होता है और आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होता है तो आपको 1000 रुपया मार्केट को देना है। ये आपका रिस्क है। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पे मिनिमम आपको 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 50 रुपीज का। अगर आप जाके देखो तो आप आसानी से देख सकते हो कि 20-25 रुपए के नीचे तो आप स्टॉप लॉस रख ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो उस एंट्री और एसएल का यानी स्विंग लो का डिस्टेंस या तो 25 पॉइंट मिनिमम होता है, 50 पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। मैं ऑप्शन प्राइस के बात कर रहा हूँ, स्पॉट का नहीं। ये जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में, वो ऑप्शन प्राइस है। यानी बैंक निफ्टी में आप अगर एक 300 रुपए का प्रीमियम का कोई भी ऑप्शन बाई करते हो तो उसमें करीब करीब आपको 25 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो अगर मैं 50 रुपया भी पकड़ के चलूं तो 25 क्वांटिटी इंटू 50 1250 1250 रुपए का आपका एक लॉट में स्टॉप लॉस आता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आप नया हो, आपका कैपिटल कम है, तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। डिसएडवांटेज क्या है? बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल है तो झटके में प्रॉफिट मिलेगा और थोड़ा बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी में क्या है? वोलाटाइलिटी थोड़ा सा बैंक निफ्टी के हिसाब से कम है, तो आपका एसएल भी छोटा होगा और आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा, पर बहुत सेफ होगा। मैंने सोचा अगर आपको ना लगे कि नहीं वोलाटिलिटी दोनों में ही सेम है, गूगल बाबा से मैंने जाके पूछा कि किसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा है। तो देखो गूगल बाबा क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी इज मोर वोलाटाइल कंपेयर टू निफ्टी। इफ निफ्टी मूव्स 1%, बैंक निफ्टी कैन इजीली गो 1.5% हायर। Bank Nifty has the potential to make more profit, but the risk involved is also higher. यानी बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी निफ्टी से ज्यादा है। अगर निफ्टी 1% जाता है तो बैंक निफ्टी 1.5% चला जाएगा। अब बैंक निफ्टी में क्या है? प्रॉफिट ज्यादा होता है क्योंकि 1.5% ऊपर चला जाएगा, वोलेटाइल ज्यादा है। बट रिस्क जो आता है आपका वो भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा होता है। अब इन सब पॉइंट के ऊपर खड़ा होके मैं कह सकता हूं कि अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, आपका कैपिटल कम है और आप एक बिगिनर हो, तो आपका बेस्ट चॉइस होगा निफ्टी। आप निफ्टी का ऑप्शन का प्रीमियम बाई करो या सेल करो, दोनों में ही जो पहला आपका फायदा होगा स्टॉप लॉस कम, लो रिस्क।
रिटर्न को रुपया में मत देखो, उसको परसेंटेज पे देखो, तो करीब करीब एक ही प्रॉफिट आपको होगा। करीब करीब थोड़ा सा कम होगा बैंक निफ्टी से, पर निफ्टी में अच्छा खासा ही प्रॉफिट होता है। और अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो क्वांटिटी 50 के जगह पे 100 ले लो। अब देखो, पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता नहीं है कि आपको 20 पॉइंट मिला, आपका क्वांटिटी है 50, आपका जो प्रॉफिट होगा, आपको 20 पॉइंट मिला, आपका क्वांटिटी है 100, तो आपको प्रॉफिट पैसे में दिखेगा कि ज्यादा, पर परसेंटेज में देखो तो आपका प्रॉफिट इसमें भी जो है इसमें भी सेम ही होता है। पर पैसे में हिसाब करो तो ज्यादा होगा। प्रॉफिट को पैसे में हिसाब मत करो, उसको परसेंटेज पे देखो। आप अगर बैंक में रखते हो तो आपको मिलता है कितना, 7.5% आज के दिन पे। ये भी एनुअली मिलता है। अगर 10% आपका निफ्टी ऑप्शन बाई करके मिलता है पर डे, तो क्या कम हुआ? आप खुद से पूछो, क्या कम कमा रहे हो आप? अगर आप दूसरों का प्रॉफिट देख के लालच करते हो तो बहुत बुरी बात है। दूसरों का प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि आप जिसका प्रॉफिट देख रहे हो उसका क्वांटिटी है 25,000, आपका क्वांटिटी है ओनली 25। तो आपको अगर 10% भी प्रॉफिट मिल जाए तब भी आप खुश नहीं रहोगे। पर इसको अगर 7% पर डे का भी प्रॉफिट मिल जाए तो उसका प्रॉफिट देख के आप लालची बन जाओगे, आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा। तो बहुत बच के रहिए, दूसरों का प्रॉफिट देख के लालच मत कीजिए। उसका प्रॉफिट उसका लॉस, मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस आपका नहीं होगा। आपका लॉस आपका प्रॉफिट भी मेरा नहीं होगा। अब खुद से पूछो कि आप किस तरह का ट्रेडर हो। अगर एक सेफ ट्रेडर हो, आपके पास कैपिटल कम है, तो आप सेफली ट्रेड करो, क्योंकि आपका मकसद क्या है स्टॉक मार्केट में आने का? मकसद ये है कि एक कैपिटल लेके आओ, उसके साथ में एक रिस्क लो और उससे मेरे को एक प्रॉफिट बने। बस अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे वो प्रॉफिट 7% का हो या 10% का हो या 2% का हो। लोग यहाँ पूरा कैपिटल वाइप आउट करके जाता है 90% लोग, क्योंकि वो लोग पैसे के पीछे भागता है। परसेंटेज पे देखो, सेफ ट्रेड करो, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न जनरेट करो। ये सबसे बढ़िया मकसद है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। जो मुझे दिखाना था मैंने दिखाया। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। पर एक बार निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी, एक बार स्टॉक, इनमें दौड़ते भागते मत रहो कि आज स्टॉक कर लिया, कल देख रहे हो बैंक निफ्टी, परसों देख रहे हो निफ्टी। ये सब मत करो। किसी एक इंडाइसेस को देखो और उस इंडाइसेस में रोज ट्रेड करो। एक क्वांटिटी ले लो कि आपके पास पैसा कम है, ठीक है, मैं 50 क्वांटिटी से निफ्टी ट्रेड करूंगा, तो आप वही करो, रोज करो। और इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।